के दौर में शिक्षक की भूमिका है वो ये है कि आप पढ़ना शुरू करें, और अगर आप कहीं भी अटकते हैं, अगर उस समय कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बता दे कि ये चीज ऐसी नहीं ऐसी है और इसका ये अर्थ है और ये इस आशय से यहाँ पर उपयोग में लाया गया है, तो आप फिर आगे चल पड़ते हैं और आपकी यात्रा लर्निंग की लगातार जारी रहती है। जब आप कहीं अटक जाते हैं, अगर आपको वो बात समझ में नहीं आती है, तो फिर आगे का भी काम करने का आपका मन बन नहीं पाता है ना। तो शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे बच्चों की, इकोनॉमिक्स में मैं जो कहना चाह रहा था वो सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं आपको 3 वीडियोस के माध्यम से जो पहला अध्याय है वह पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने उन तीनों वीडियोस को देखा है, मैं ये जानता हूँ कि उन बच्चों ने उसको बिल्कुल समझ लिया होगा। कितने लोगों ने उन तीनों वीडियोस को देखा है आप में से? बता सकते हैं? अभी नहीं अगर देखा है तो मैं आज फिर से आपको जो लेटेस्ट उसमें वीडियो है, तीनों वीडियोस फिर से मैं भेज दूं। अगर आपने नहीं देखा है या देख लिया है बताएं। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो अभी आपसे कुछ पूछा जा रहा है बच्चों, बताइए आप में से तीनों जितने भी लोग हैं, तीनों वीडियोस आपने देखे या नहीं देखे? सर 2 देखी है। 3 नहीं देखे सर, 1 नहीं देखा। 3 नहीं, एक ही है। किसने बोला? सर नहीं, 2 देखे, 1 नहीं देखा है। अच्छा, एक नहीं देखा है। तो देखिए, आप सारे वीडियोस देख लिए जिनके लिंक ऑलरेडी आपके ग्रुप पर भेजे जा चुके हैं। जो बच्चे बाद में अगर जुड़े हैं किसी कारण से 11th ई में या डी में, तो मुझसे बता देंगे कि मुझे वो लिंक नहीं प्राप्त है, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि जो एक वीडियो भी आप देखें तो उसमें आपको सारे पुराने लिंक मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ये भी प्रयास रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी आप सभी से ये कहना है कि ये वीडियोस मतलब मस्त वाच है, इन्हें देखिए। ठीक है। दूसरी बात, वीडियोस देखने के बाद का काम क्या होगा? किताब आपके पास होनी चाहिए। किताब अगर नहीं ली है तो किताब जरूर ले लीजिए। बगैर किताब के हमेशा मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ना संभव नहीं होता है। किताब का अपना महत्व है, वो कभी नहीं खोएगा। तो किताब जरूर हो आपके पास, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये सुनिश्चित कर लीजिए। ये किताबें लखीमपुर में दुकानों पर उपलब्ध है। अगर किसी को कोई समस्या हो रही तो मुझे बताएगा, तो मैं आपको दुकान में बता दूंगा। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बड़े चौराहे पे 2-3 दुकानें हैं। मास्टर बुक डिपो है, जगदीश करके है, वहां पे आप जाएंगे, किताबें अवेलेबल हैं, मिल जाएंगी, या जहां भी मिले ले लीजिए। दूसरी बात, पहली बात वीडियोस पूरे देख डालिए। दूसरी बात, किताब जरूर होनी चाहिए। बाद में उसी वीडियो को जो आपने देखा है, उससे जो समझा है, फिर से उसका रिवीजन करने के लिए यू मस्ट हैव अ बुक। थर्ड थिंग, कि जो लाइव क्लासेस हुए थे उसका एक वीडियो मैंने कल डाला था आपके ग्रुप पे, जिसमें मैंने ये बताया है कि आप नोट्स जो है उन टॉपिक्स के कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें जैसे मान लिया 4 डेफिनेशन 5 डेफिनेशन दी गई किसी टॉपिक पर, तो उसकी 2 डेफिनेशंस आपको कम से कम लिखनी रहेंगी, राइटर्स की 2 डेफिनेशंस। ठीक है, कम से कम। और एक उपयुक्त परिभाषा, एक जनरल अच्छी परिभाषा जिसमें दोनों तीनों जितने भी राइटर्स हैं सबकी बातें इंक्लूडेड हो, वो लिखनी होती है। ये जनरल बात बता रहा हूँ, किसी एक टॉपिक विशेष की बात नहीं है। नोट्स कैसे प्रिपेयर करें इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी भी विषय पर डेफिनेशंस दी गई है, 5-6 राइटर्स की दी गई है, तो कम से कम 2 राइटर्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसलिए अपने नोट्स में 2 प्रमुख राइटर्स की डेफिनेशन जरूर शामिल करें। वो कौन सी अच्छी परिभाषा है मैं आपको बताता चलता हूँ, बता दूंगा, हमेशा बताया है, आगे भी बता दूंगा, वीडियोज में भी बताया गया है और लाइव क्लास में भी बताया जाएगा। उपयुक्त परिभाषा लिख लेंगे। उसके बाद में जो टॉपिक आएगा, जैसे अब इस समय हम अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, धन संबंधी परिभाषा जिन जिन लोगों ने दिया उसमें से 2 परिभाषाएं आपको लिखनी थी, लिख ली आपने। उसके बाद में आपने उनकी विशेषताएं लिखनी थी। अब 5 अगर विशेषताएं दी गई तो 5 लिखेंगे। अगर मान लिया 12-13 विशेषताएं दी गई हो, तो कोशिश करते हैं 8 या 10 विशेषताएं हमें अपने नोट्स में शामिल करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 12-13 विशेषताएं दी गई हैं तो ये तभी दी गई होंगी जब वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नेचर का हो। अगर 5 विशेषताएं दी गई हैं कुछ किताब में, तो ये मान के चलिए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा,
ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा भी तो फिर संयुक्त प्रश्न होगा, ज्वाइंट प्रश्न होगा, जिसमें विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं और उसकी आलोचनाएं भी पूछी जा सकती हैं। तो आप दोनों को मिला करके जब आंसर करेंगे तो 10 पॉइंट हो जाएंगे, 5-5 मिला करके। तो आपने 5 विशेषताएं और 5 आलोचनाएं लिखनी थी। उसमें बहुत ज्यादा मैटर था, 8-8, 10-10 लाइनें थी एक पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में। तो उसको कैसे कम करें, कैसे थोड़ा लिखें, ये भी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो कल का जो वीडियो है उसका रिकॉर्डेड, उसका जो रिकॉर्ड लाइव जो हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग मैंने कल आपके ग्रुप पे शाम को शेयर की थी, क्योंकि उसमें एडिटिंग करनी पड़ी थी, काफी कुछ ऐसा मैटर था जो काम का नहीं था। तो उसको एडिट करने के बाद फिर आपको मैंने उपलब्ध कराया था शाम को। कल वाला वीडियो आप में से कितने बच्चों ने देखा? जो लोग जुड़ते हैं उन्होंने तो क्लास अटेंड ही किया था कल का सुबह का, लेकिन अगर वह भी उस वीडियो को देखेंगे तो उनका भी फायदा इस तरह से होगा कि एक रिवीजन हो जाएगा मेन मेन बातों का कि क्या बताया गया था। और आप यह भी देख पाएंगे कि आप क्लास में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। आप जितना पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उसमें आपको नहीं लगता उस वीडियो को देखने के बाद आइडिया होगा कि आपको कुछ और पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ और बोलना चाहिए, है ना? तो आप अपने आप को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उस उन वीडियो में कमेंट बॉक्स होता है, वहां पे आप अपना अगर कोई सवाल है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसे लिख सकते हैं। वहां पर आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐसा नहीं सुविधा हो पाती है बहुत बार कि ज्यादा मैसेज आने लगते हैं, लोगों को दिक्कत होती है, तो आप यूट्यूब पे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप किसी विषय पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। उसका जवाब मैं आपको दूंगा जितना जल्दी संभव हो सकेगा, या अगर किसी दूसरे बच्चे को आप में से आता है तो वह उसका जवाब दे सकता है। इस तरह से आप एक डिस्कशन रूम के तौर पे भी यूट्यूब के उस कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, तकनीकी हमारे आसपास है, हम चाहें तो उसका जितना बेहतर चाहे उतना उपयोग कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं हर तरह से आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ विषय आपके लिए नया है और नए विषय में आपके साथ मैं जब तक पूरी तरह से नहीं लगूंगा तब तक आपका मन नहीं लगेगा उसमें। ठीक है, अभी जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किए थे जिसमें धन संबंधी परिभाषाएं थी, उनकी विशेषता आलोचनाएं थी। इसके आगे जो है कल्याण संबंधी विशेष परिभाषाएं हैं, अलग अलग लोगों ने दी है। ठीक है ना, मार्शल की प्रमुख परिभाषा उसमें आती है, फिर उसकी कुछ विशेषताएं होंगी और उसकी आलोचनाएं होंगी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी परिभाषाएं हैं इकोनॉमिक्स की। क्या उन सारी परिभाषाओं को लाइव क्लास में आप चाहते हैं कि मैं फिर से डिस्कस करूं, या आपने जो वीडियोस देखे हैं या नहीं अगर देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए एक बार, क्योंकि उनमें भी आपकी इसी किताब से एक एक चीज को डिस्कस किया गया है। ठीक है, उन्हें एक बार देख लीजिए। जिन लोगों ने वीडियोस देख लिए हैं, क्या उन्हें लगता है कि फिर से यहाँ पर किताब में आकर के फिर से लाइव क्लास में उन्हें समझाने की आवश्यकता है बिल्कुल सिरे से, या आपको लगता है कि नहीं समझ में तो आ गया है, कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करनी है? तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? एक कॉपी पे पेन उठाइए, पेपर लीजिए, लिखते चले जाइए कि इसमें ये चीज हमें पूछनी है। और जब कल की लाइव क्लास हो तो उसमें अपने क्वेश्चन बाकायदा आपने लिख रखे हो, एक एक करके सारे बच्चे अपने अपने क्वेश्चंस पूछते चले। तो आपका ये जो लाइव क्लास होगी, मेरा ये मतलब मेरी ये स्ट्रेटजी है, लाइव क्लास में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, कंफ्यूजन होंगे, जो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी जिनका समाधान आपको इन रिटर्न आंसर में नहीं मिल पाया, आप चाहते हैं कि इंटरेक्टिव वे में आप पूछ लें उसे, तो लाइव क्लास में आप ऐसे प्रश्न रख सकेंगे जिनके मैं तुरंत पे तुरंत जवाब देता रहूंगा। टॉपिक का जो डिस्कशन है वो जो हमारे वीडियोस लेक्चर होते हैं, जो रिकॉर्डेड होते हैं, उनके जरिए आप सीखें। क्या इससे सहमत हैं आप सभी लोग? ये तरीका सही रहेगा? यस सर। यस सर। या इसके अलावा इकोनॉमिक्स को पढ़ने का और कोई तरीका आपको लगता हो जो और बेहतर हो, जैसा आपका मन हो कि सर ऐसे पढ़ाइए, तो आप खुल के बता सकते हैं। मैं वैसे कोशिश करूंगा कि आपको वैसे पढ़ाऊं। मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि आपको सीखने में आए चीजें, और सीखने में सिर्फ तब आएंगे बच्चों जब आपका उसमें मन लगेगा। मन तब लगेगा जब आपके मन का हो रहा हो, है ना? अब सबके मन का होना ये भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना मन रखिए मेरे सामने, मैं कोशिश करूंगा कि आपके मन का मैं कर सकूं। अभी सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि जो वीडियोस में पूरा लेसन पढ़ाया जा चुका है उसको आपको देखने की जरूरत है, उसे आप देख लें। और लाइव क्लास में क्योंकि वैसे भी सारे बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं, अभी भी आपकी संख्या जो है वह काफी कम है, 11 बच्चे ही जुड़े हुए हैं,
ठीक है, जबकि बच्चे काफी हैं 11th डी में और ई में, दोनों में मिला करके। तो सारे बच्चों को इसका फायदा नहीं मिल पाता है इन क्लासेस का। आप जुड़ रहे हैं, ये आपके माता पिता ने आपको सुविधा उपलब्ध कराई है और आप भी सीरियस हैं। कई बच्चों के पास फोन भी है, लैपटॉप भी है, लेकिन फिर भी वो नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि वो सुबह से उठ नहीं पाए, तैयार नहीं हो पाए इतना कि वो क्लास में जुड़ सके। तो आपके साथ ईश्वर भी है कि उसने आपको इतना अनुशासित बनाया है कि आप सुबह उठ पाते हैं और आप तैयार होकर के यहाँ क्लास में आ गए हैं। ये अच्छी बात है। ये यही चीज आपको आगे रखेगी बाकियों से। अभी ये फिर यही करते हैं कि लाइव क्लास में बच्चों फिर डिस्कशन जो है सिर्फ आपके क्वेश्चंस आंसर्स का करेंगे, और जो टॉपिक्स होंगे वो हम आगे के जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं उनके जरिए आपको पढ़ाएंगे यूट्यूब के जरिए। ठीक है, तो अभी यही तरीका अपनाते हुए ये कहना है कि जिन जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे हैं चैप्टर 1 के सारे, प्लीज उन्हें देख लीजिए। ठीक है, और लिंक जिनके पास नहीं है मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उन्हें वीडियो लिंक अवेलेबल करा दूंगा। वैसे भी मैं दोबारा तीसरी बार भेज चुका हूँ वो लिंक, फिर भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप मेरे फोन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई बात बड़ी लंबी है, टाइप करना मुश्किल हो रहा है, तो उसमें एक होता है ना ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं, बोल करके रिकॉर्ड करके कोई चीज भेज सकते हैं। तो आप बोल करके भी अपना प्रश्न जो है कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आप कॉल करेंगे और मेरा फोन ना उठे, ये संभव है, तो उस दौरान आपको मैसेज करने में भी लगता है कि बात कहने में नहीं आ रही है, जो बात कही जानी है वो मैसेज में हो नहीं पा रही है और कॉल में उठा नहीं पा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे भाई, व्हाट्सएप पे ऑडियो ऑन करेंगे और अपनी बात रिकॉर्ड कर देंगे और भेज देंगे। जैसे मैं उसे देख पाऊंगा, जो उसका उचित उत्तर होगा मैं आपको दे दूंगा। अगर लगेगा कि ऑडियो के जरिए ही आपको समझाया जा सकता है तो मैं ऑडियो का आंसर दे दूंगा। अगर ऐसा लगेगा कि नहीं आपको कॉल करनी चाहिए तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है, क्लियर? तो आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है कि YouTube के लिंक आपको मिलेंगे, आप उनसे पढ़ाई करेंगे, और जो YouTube के वीडियोस देखने के बाद उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे। अपनी पढ़ाई करते समय जो शब्द, जो वाक्य, जो पैराग्राफ आपको नहीं किताब से समझ में आएंगे, आप उन्हें अंडरलाइन कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, और अगले दिन की लाइव क्लास में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस अभी मैं डेली ले रहा था, लेकिन अब से मैंने ये सोचा है कि डेली लाइव क्लासेस नहीं होंगे, सप्ताह में 2 दिन लाइव क्लासेस रहेंगे और बाकी के दिन आप YouTube लिंक के जरिए पढ़ेंगे। या आप चाहते हैं कि डेली लाइव क्लास हो? बताएं। सर डेली लाइव क्लास ही रखिए। बाकी बच्चे भी बताएं। यस सर। डेली लाइव क्लास रख सकते हैं यस सर। बच्चों, लेकिन आपको पूरा काम करना होगा, और इन लाइव क्लासेस में हम केवल आपके क्वेश्चंस आंसर्स लेंगे। इसमें हम आपको टॉपिक एक तरफ से, जैसे अभी कल पढ़ा रहे थे उससे पहले पढ़ाया था, वैसे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी यूट्यूब के वीडियोस में पूरी तरह से डिस्क्राइब किए गए हैं वर्ड टू वर्ड। तो वो आप वहां से देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। आप में से जिन बच्चों को लगता है कि वो वीडियो कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आज अभी फिर से डाल दूंगा आपके ग्रुप पे, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप वहां से पूरा पढ़ें पहले, फिर किताब से पढ़ लें, अंडरलाइन करें उन शब्दों को, उन वाक्यों को, उन पैराग्राफ को, उन टॉपिक्स को जो आपको कम समझ में आ रहे हैं, जिनको लगता है कि आप पूछना चाहते हैं, और अगले दिन की लाइव क्लास में पूछें। ठीक है, बात सही है, समझ में आती है? तो आज आपके पास आज का समय है, चैप्टर 1 से सवाल जितने भी आएंगे वो आप कल पूछेंगे। कल के बाद आपके सारे सवाल जब पूछ चुके होंगे तो परसों से हम नया चैप्टर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको आज के टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो जैसे आपने धन संबंधी परिभाषाओं की परिभाषा और उनसे संबंधित विशेषताएं और आलोचनाएं के नोट्स बनाए हैं, कई बच्चों ने बनाए, कल मुझे कई बच्चों ने नोट्स भी भेजे, लेकिन आप में से कई बच्चे जो ऑनलाइन मुझे दिख रहे हैं, इनमें से किसी ने मुझे नोट नहीं भेजा। रीना ने भेजा था और एक बच्ची और थी जिसने भेजा था। किसने भेजा था, नाम बताइए? कोई है यहाँ जुड़ा हुआ जिसने भेजा था? और दूसरी बच्ची ने काफी बेहतर नोट्स भेजे थे, जेसिका ने भेजा था। यस, जेसिका जुड़ी हुई है? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो जेसिका ने भेजा और रीना केवट जो 11th ई से हैं उन्होंने भेजा था। रीना जुड़ी हुई है इस समय? यस,
यस सर। रीना, आपको जो भी नोट्स आपने बनाए वो सब समझ में आ गया और मैं कुछ पूछना है? यस सर, समझ में आ गया है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कल आपसे पूछ लेंगे। हाँ, तो पूछने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। सारे बच्चे क्या करिए ना, जो आपको पूछना है उसे आप चाहें तो किसी रफ हाँ कॉपी जी। पे नोट कर लें और अपना क्वेश्चन पूरा बढ़िया भाषा के साथ नोट कर लें, ताकि आप उसमें पूछते समय भी कहीं अटके ना। चाहे तो भाषा के साथ नोट कर लीजिए, चाहे तो केवल टॉपिक लिख लीजिए, ठीक है। और आप वहां से देख करके पूछ सकते हैं, तो उससे ये होगा कि आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा रहेगा। ओके। यस सर। अभी भी यस आज सर। अगर कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो अभी भी पूछ सकता है। अभी 5 से 7 मिनट हमारे पास, नहीं 5-7 मिनट भी नहीं है, 2 मिनट है हमारे पास। तो इन 2 मिनट में मैं ये चाहता हूँ कि आज जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनको रास्ता समझ में आ गया है कि कैसे चलना है। रास्ता सिर्फ सिर्फ इतना है कि आज आपको वो तीनों वीडियोस चैप्टर 1 से संबंधित देख लेने हैं, किताब से पढ़ लेना है। कोई डाउट होगा तो कल डिस्कस कर लेना है। जिन टॉपिक्स में आपको कोई डाउट नहीं है उनके नोट्स बना लीजिए आज। नोट्स बनाने के दौरान अगर आपको कहीं मैटर ज्यादा लगता है, इसे कम कैसे करें, है ना, कहीं बहुत ज्यादा है उसको सेलेक्ट कैसे करें, कैसे नोट्स बनाएं, कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, बता दीजिए कि सर हमें इसमें ये वाले टॉपिक पे नोट्स कैसे बनाए, ये तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे। मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। लेकिन प्लीज अगर आप कहीं अटके हैं तो उसे छोड़ ना दें, किनारे ना रख दें, लग जाइए उसको करने में। तो आज कोशिश करें जितने टॉपिक्स आपको आ गए हैं उन सबके नोट्स बना लें और कल जो भी दिक्कतें हैं वो पूछ डालिए, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप सभी लोग यहाँ इस सिस्टम से, आज इस क्लास से जुड़े हैं, ये बड़ा अच्छा है। अपना कैमरा प्लीज ऑन करें ताकि मैं आपका स्क्रीनशॉट आज का ले सकूं, ठीक है। दिया, आकांक्षा, रीना, इफ इट इज पॉसिबल प्लीज कैमरा ऑन करिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ और कहना है अभी? एनीवन? तो कल की क्लास में फिर से मिलते हैं सुबह 8 बजे। तब तक मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या नोट्स बनाते हुए अगर आएगी तो वो तुरंत मुझे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, ठीक है। आपको तुरंत के तुरंत हेल्प पहुंचाई जाएगी, ठीक है। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और जब आपको हम लोग विद्यालय बुलाएं तो यहाँ पे आ जाइएगा। हमें लगता है कि आपको जल्दी ही विद्यालय बुलाया जाएगा। देश में कोरोना के जो हालात हैं वो सुधर रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग जल्दी ही विद्यालय आ सकेंगे। तो आपके साथ हम लोग मिलके अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। विद्यालय आना चाहता है आप में से कोई? यस सर। यस सर। ज्यादा मजा आ रहा है नो ना? नो सर, कॉलेज में मजा आता है। पे नहीं मजा आ रहा। यस सर। चलिए देखते हैं आगे क्या हालात बनते हैं। आप सभी लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करिए बच्चों। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा विषय है, एंजॉय अगर करें तो बहुत उपयोगी विषय है, ठीक है। बहुत एंजॉय करेंगे अगर थोड़ा सा आप उसमें घुस पाए गहराई में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए एक बार पढ़िए स्वयं से, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस, खूब खुश रहिए। हैव अ नाइस डे सर। नाइस सर। बाय बेटा।